हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज मीडियम। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फिजिकल मीडियम यूज होता है, जैसे कि हमें पता है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, ये सब फिजिकल मीडियम है, राइट। सो इनके थ्रू हमारी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो होती है। एंड डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें हैं वो डिजिटली प्रेजेंट होती है, जैसे कि वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, एप्स एक्सेट्रा, राइट। सो मीडियम यहाँ पे डिजिटली होता है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फिजिकली। नेक्स्ट इज रीच। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेड रीच है जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकली, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लेस, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच होता है, दैट मीन्स हम कहीं से भी हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहीं भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट। सो कॉस्ट यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हाई होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाती है, और इसी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। बट डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें डिजिटल होती है, सो इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। नेक्स्ट इज टारगेटिंग। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ब्रॉड एंड जनरल। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। अगर आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट फिजिकली करने की डिसाइड की है, और कहीं पे भी एक होर्डिंग या फिर एक बोर्ड आपने लगा दिया है, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो पब्लिक है उसी एरिया की पब्लिक को वो डिस्प्ले होगा। दैट मीन्स उसी एरिया की जो ऑडियंस है वही आपका बोर्ड देखेंगी, राइट। सो इससे क्या होगा, जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या फिर बोर्ड देख रहे हैं, और जिसको इंटरेस्ट है वो भी वो बोर्ड देख रहे हैं, है ना। सो वो एक लिमिटेड होता है, जनरल टारगेट होता है, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। जो टारगेटेड ऑडियंस है उन्हीं को स्पेसिफिकली वो कंटेंट शो होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, लोकेशन एंड इंटरेस्ट। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिविटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, मीन्स व्हाट, कि सिर्फ आप डिस्प्ले करवा रहे हो कोई भी बोर्ड, बट कस्टमर के या फिर ऑडियंस के माइंड में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं होता है, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग में टू वे इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसे हम रियल टाइम इंगेजमेंट कहते हैं। सो ये टॉपिक भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफिकल्ट टू मेजर इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है कस्टमर का एनालिसिस करना, यूजर बिहेवियर का एनालिसिस करना, हमारे प्रोडक्ट का एनालिसिस करना, है ना। बट डिजिटल मार्केटिंग में इट इज इजीली ट्रैकेबल वाया एनालिटिक्स टूल्स। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एनालिटिक टूल्स present nowadays. So just because of that, it is very easy to track user behavior, product information, measurement of your product analysis, right? नाउ नेक्स्ट इज इंगेजमेंट। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, पैसिव ऑडियंस होती है। दैट मीन्स मैंने जैसे कि ये पॉइंट में बोला था टारगेटिंग पॉइंट में, कि जनरल ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देख रही होती है, बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, सारी एक्टिव इंगेजमेंट पॉसिबल ऑडियंस होती है। क्यों? क्योंकि नाउअडेज सब जो ऑडियंस है या फिर यूजर्स है वो ऑनलाइन ही अवेलेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। सो इसीलिए यहाँ पे एक्टिव इंगेजमेंट बोला है। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्लो, इट रिक्वायर्स टाइम टू एग्जीक्यूट एंड अपडेट। ऑब्वियसली ये फिजिकल सारी चीजें होती है इसमें, सो इसीलिए ये थोड़ा स्लो होता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में इट इज फास्ट, इंस्टेंट अपडेट्स एंड चेंजेस, यस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन या फिर रिक्वायरमेंट, हम इजीली अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अपडेट कर सकते हैं। गॉट इट? एंड द एग्जांपल इज टीवी एड्स, flyers, radio jingles, billboards, etc.
एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम यूज करते हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ईमेल कैंपेन्स, एसईओ एक्सेट्रा। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी लेस फ्लेक्सिबल होता है। वंस पब्लिश चेंजेस आर कॉस्टली। यस, व्हाई? बिकॉज फिर से हमें बैनर बनाना होगा, फिर से होर्डिंग लगानी होंगी, फिर से प्रिंट करवाने होंगे। सो दैट इज लिटिल बिट लेस फ्लेक्सिबल। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? हाईली फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल इन रियल टाइम। यस, हम 5 to 10 मिनट्स में या फिर विद इन 1 मिनट्स में कितने सारे बैनर्स ऑनलाइन बना सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर कोई अपडेट भी आते हैं, चेंजेस भी आते हैं, सो इट्स इजीली अपडेटेबल, राइट? सो ये हो गया डिफरेंस। तो अभी मैंने जो भी डिफरेंस आपको बताए थे वो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ वाइज मेंशन कर दिए हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो देखिए एडवांटेज में क्या है? बेटर फॉर लोकल रीच, मोर टेंजिबल और हाई क्रेडिबिलिटी। यस, ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। और डिसएडवांटेज में क्या आएगा? एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू मेजर आरओआई एंड नॉट आइडियल फॉर पर्सनलाइजेशन। यस, पर्सनलाइजेशन में इसका यूज बिल्कुल नहीं होता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है फर्स्ट वीडियो में। ओके, सो इसके एडवांटेज देखिए, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, मेजरेबल एंड एडजस्टेबल, global reach with a real-time engagement and personalization and automation possible. Yes, ये सारी चीजें हमने अभी इस वीडियो में ही सीखी है। Got it? और डिसएडवांटेज क्या है? It require internet obviously, without internet हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है ना? कैन बी ओवरवेलमिंग ड्यू टू रैपिड ट्रेंड्स। यस, थोड़ा ये ओवरवेलम होता है। एंड एड फटीग, यूजर इग्नोरिंग डिजिटल एड्स। यस, सो कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट हम स्किप नहीं कर सकते। आपने ये चीज यूट्यूब में भी नोटिस की होंगी कि कभी कभी ऐसे कुछ एड्स आते हैं जिसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, उसे वॉच करना ही होता है, उसके बाद ही वो वीडियो रन होता है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एड फटीग। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।